हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक एंड वेलकम टू अ ग्रेडियन लर्न हब। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपकी सीजी बोर्ड की क्लास 10th का विज्ञान का अध्याय नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं अम्ल। अम्ल किसको बोलते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। ये जली विलियन में H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। नेक्स्ट है एसिड है। ये आपके लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से आया है, जिसका मीनिंग होता है खट्टा। नेक्स्ट होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन देते हैं, इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल बोलते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट होता है दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो क्या करते हैं, कम अमाउंट में, कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, उसको बोलते हैं आपका दुर्बल अम्ल बोलते हैं, जैसे आपका एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट होता है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं? ऐसे अम्ल जिसमें अम्ल का मात्रा अधिक होता है और जल का मात्रा कम होता है, तो उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल। नेक्स्ट होता है तनु अम्ल, जिसमें आपके अल्प मात्रा में क्या होता है, आपका अम्ल होता है और अधिक मात्रा में क्या होता है, जल होते हैं, उसको बोलते हैं आपके तनु अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्षारक, जिसको आपका बेस भी बोलते हैं। तो ये क्षारक क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने में साबुन जैसे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये जली विलियन में OH- दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन देती हैं। अब प्रबल क्षारक किसको बोलेंगे? जो ज़्यादा अमाउंट में OH- आयन देगा, उसको प्रबल क्षारक बोलेंगे, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट होगा दुर्बल क्षारक। ये क्या होगा? आपकी कम मात्रा में क्या करेगा? OH- आयन देगा, इसको दुर्बल क्षारक बोलेंगे, जैसे कि आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट होता है क्षार, जिसको इंग्लिश में एल्कली भी बोलते हैं। ये जल में क्या होता है? ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो कंप्लीटली जल में घुल सकते हैं, ऐसे क्षारक को क्या बोलते हैं? आपका क्षार बोलते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट होता है आपका लवण। लवण जिसको इंग्लिश में सॉल्ट भी बोलते हैं। तो अम्ल और क्षारक आपस में प्रतिक्रिया करके क्या फॉर्म करते हैं? आपका लवण और जल फॉर्म करते हैं। जैसे अम्ल था सोडियम क्लोराइड और क्षार था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपस में ये प्रतिक्रिया करके क्या फॉर्म कर दिया? सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर लिया। ये क्या होता है? एक लवण होता है, जिसको सॉल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूचक। सूचक क्या होता है? दिए गए विलयन अम्ल अम्ल है या फिर क्षारक हैं, इसको कौन बताता है? आपका सूचक, दैट मीन्स इंडिकेटर्स बताते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके सूचक के प्रकार। तो सूचक आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसको बोलेंगे? ये प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में होते हैं, जैसे कि आपका लिटमस पेपर, आपकी जो हल्दी, ये क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। नेक्स्ट होता है कृत्रिम सूचक। ये रासायनिक पदार्थों से फॉर्म हुए रहते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन। नेक्स्ट होता है आपका गंधक सूचक। ये क्या करता है? अपने गंध को बदलता है जब अम्लीय और या फिर क्षारीय सॉल्यूशन के पास में आता है, तो विलयन के पास में आता है, जैसे आपकी बिनीला, प्याज और लौंग तेल, ये सब आपके क्या है? गंधक सूचक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैसे कैसे चेंज होगा। सबसे फर्स्ट है लिटमस। जो लिटमस है, ये आपके अम्ल के पास में आएगा तो लाल हो जाएगा, क्षार के पास में आएगा तो नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल गोभी का पत्ते का रस। क्या होता है? लाल होता है, हरा होता है। हल्दी क्या होता है? अम्ल के पास में आएगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, जबकि क्षार के पास में जाएगा तो ये लाल रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रेंजिया फूल का रस। क्या होगा? नीला होगा, गुलाबी हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थेलिन। अम्ल के पास में आएगा तो रंगहीन रहेगा, जबकि क्षारक के पास में आएगा तो गुलाबी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज लाल होगा, पीला हो जाएगा। प्याज का रस तीक्ष्ण गंध, मतलब तेज गंध आएगा जब अम्ल के पास जाएगा। तो जब क्षार के पास आएगा तो कोई भी गंध नहीं आएगा। वेनिला। वेनिला क्या होगा? समान गंध रहती है, कोई भी गंध नहीं आता। लौंग तेल क्या करते हैं? समान गंध रहती है, कोई भी गंध नहीं आता। नेक्स्ट देख लेते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि क्षार आपकी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट होता है जो अम्ल है, ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, जबकि आपका जो क्षार है, ये अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। नेक्स्ट जो अम्ल है, ये धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, जबकि जो क्षार होता है, ये धातु का कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट जो आपके अम्ल होता है और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, जो इम्पोर्टेंट आपके अभिक्रिया होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सभी अम्लों और क्षारकों में समानता क्या होती है। तो जो सभी अम्ल होते हैं, ये क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, जबकि सभी आपके जो क्षारक होते हैं, ये OH- आयन देते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं अम्ल और क्षारकों की आपस में परस्पर अभिक्रियाएं देख लेते हैं। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसी को आपकी उदासीनी अभिक्रिया भी बोलते हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म किए, तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो इससे अम्लीय लवण फॉर्म होगा। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्षारीय लवण फॉर्म करेगा। जबकि आपके प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण फॉर्म बनाएगा। नेक्स्ट दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो उदासीन लवण बनाएगा। नेक्स्ट होता है आपका सार्वभौम सूचक, तो इसी को बोलते हैं आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। तो सूचक क्या करता था, कोई भी विलयन आपका अम्लीय है या फिर क्षारक है ये बताता था। अब सार्वभौम सूचक क्या बताएगा कि कोई भी विलयन कितना आपका अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है, इसको बताएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है आपका पीएच स्केल होता है। नेक्स्ट जब आपके सांद्र अम्ल होता है, इसको आपके तनु बनाने के लिए अम्ल में जल को नहीं डालते, क्योंकि अम्ल और जल की बीच की अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो ऊर्जा निकलता है, जिसके रीज़न से इसको हम लोग नहीं डाल सकते। तो इसीलिए जब अम्ल को जब तनु करना रहेगा, सांद्र अम्ल को जब तनु करना रहेगा तो आपके जल में अम्ल को डालेंगे, न कि अम्ल में जल को डालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पीएच स्केल। ये विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने का एक स्केल होता है, जिसे पीएच स्केल बोलते हैं। जिसमें से अगर pH 7 आया तो उदासीन विलयन होता है, pH 7 से कम आया तो आपकी अम्लीय विलयन होता है, अगर pH 7 से ज़्यादा आया तो ये आपका क्षारीय विलयन होता है। 7 क्या होता है आपका उदासीन होता है। अब 7 से अगर कम जाएंगे तो ये अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से अगर ज़्यादा जाएंगे तो इसका क्षारीयता बढ़ती जाएगी। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देख लेते हैं। तो हमारा शरीर किस में कार्य करता है, जब पीएच 7 और 7.8 के बीच में होता है। साथ में अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट हमारे दांतों का क्षय होना, मतलब सड़ना स्टार्ट हो जाता है जब इसका पीएच 5.5 से कम होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं नमक बनाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। तो आपके सोडियम क्लोराइड और वाटर आपस में अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। इसमें से जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पे बनता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनता है, और आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपके कैथोड के पास ही बनते हैं। अब नेक्स्ट इनके उपयोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में यूज़ होता है, क्लोरीन गैस जल की स्वच्छता और पीवीसी में यूज़ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्पात की सफाई और औषधियों में होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ आपके साबुन और कागज़ बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं विरंजक चूर्ण। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड फॉर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं आपका विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, वस्त्र उद्योग में होता है, कागज़ की फैक्ट्री में होता है, रासायनिक उद्योगों में होता है, पीने के जल को जीवाणु और रोगाणुनाशक फॉर्म बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेकिंग सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया आपस में अभिक्रिया करके आपके अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिसको आपके बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अब इसी बेकिंग सोडा को पुनः गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसका उपयोग धोने के सोडा बनाने में भी होता है। नेक्स्ट इसका उपयोग देख लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट एंटासिड में यूज़ होता है, आपका सोडा अम्ल और अग्निशामक में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं धोने का सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट जल के 10 क्रिस्टल के साथ आपस में अभिक्रिया करके धोने का सोडा फॉर्म कर लेता है। इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। घर की सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। जो जल की स्थायी कठोरता को भी दूर करने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आपके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो सिंपल से जिप्सम को क्या करते हैं 373 केल्विन पे जब गर्म करते हैं तो ये आपके पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। अब पीओपी क्या करते हैं, जब इसमें 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर का फिर से ऐड करते हैं तो ये अगेन जिप्सम बन जाता है। अब जिप्सम का यूज़ कहाँ पे होता है, जो डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रूप से जोड़ने के लिए भी प्लास्टर करते हैं, इसी में यूज़ होता है आपका पीओपी का। नेक्स्ट जो खिलौने होते हैं, घर के सजावटी सामान बनाने में भी आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। साथ में जो सतह है इसको चिकना बनाने में भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है।